जैसा आप देख पा रहे हो इस चैप्टर का हेडिंग है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो सबसे पहले आपको जानने होंगे ये सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स आखिर होते क्या हैं। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स मतलब वे मटेरियल जिनको हम सॉर्ट आउट करके अलग कर दें किसी भी ग्रुप से, तो वो क्या होते हैं, वो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल कहते हैं। जैसे मान लो एक साथ आपके क्लोथ्स भी हैं, एक साथ आपके बुक्स भी हैं, इसके अलावा आपके टॉयज भी रखे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उनमें से एक ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे जिनमें से हम उन्हें टॉयज रखेंगे एक ग्रुप में हम लोग क्लोथ्स रखेंगे और एक ग्रुप में हम लोग बुक्स रखेंगे। ये 3 ग्रुप हो गए। इसमें हम लोग अलग अलग करके मटेरियल्स को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, सॉर्ट आउट मटेरियल्स करने से हमें ये बेनिफिट होता है कि हम लोग कम टाइम में, बहुत ही लेस टाइम में हम लोग बहुत ही जल्द ही क्विक भी किसी भी प्लेस से हम लोग ले लेंगे। अगर वो क्लोथ्स के होंगे, यहाँ पर मान लो क्लोथ्स है और यहाँ पर अगर आपके बुक्स हैं और यहाँ पर आपके अगर टॉयज हैं, तो क्लोथ्स वाले जगह में से आपको क्लोथ्स इजीली मिल जाएंगे, बुक वाले जगह में से आपको बुक इजीली मिल जाएंगे और टॉयज वाले जगह से आपको टॉयज इजीली मिल जाएंगे। आपको सर्च आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग किसी भी मटेरियल्स को ग्रुप में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे। आप देख पा रहे हो अपने डेली लाइफ में बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास हैं। आप देख रहे हो ग्लासेस भी हैं, मोबाइल फोन्स भी हैं, इसके अलावा टॉयज भी हैं। आप देख पा रहे हो इन सभी मटेरियल्स को हमें अलग अलग जगह पर रखना चाहिए और अलग अलग करके ही रखना चाहिए। इनसे क्या होगा, इनसे हमें कम समय में किसी भी मटेरियल को मिल जाएगी, उन्हें सर्च आउट करने की जरूरत नहीं होगी। और आप ये भी देखे होंगे जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो नोटबुक है, चाहे वो रबर है, चाहे वो डस्टर है, चाहे वो हैमर है, इन सभी ये सभी जो मटेरियल्स होते हैं ना, वे सभी मटेरियल्स एक जैसे नहीं होते हैं। वो दिखने में अलग होते हैं, वो सॉफ्टनेस और हार्ड में भी अलग होते हैं। सभी मटेरियल्स के अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। कुछ शेप्स में स्क्वायर होते हैं, कुछ शेप्स में राउंड होते हैं, किन्हीं का कलर व्हाइट होता है तो किन्हीं का रेड होता है। ये आपको इस चैप्टर में अच्छे से समझ लेना है कि हम लोग किसी भी मटेरियल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो चलिए आप देख लेते हैं। हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। किसी भी मटेरियल्स के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। सबसे पहले हमें क्या जानना है, ये आखिर प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। मटेरियल्स तो हमें पता है, प्रॉपर्टीज पहले हमें जान लेना है कि आखिर प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टीज मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब जैसे मान लो आप जो हो, आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो हैबिट्स है, क्या आपके वो ब्रदर्स और सिस्टर्स से मैच करती हैं? मैच तो नहीं करती हैं। आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स का अलग कैरेक्टर है और आपका एक अलग कैरेक्टर है, इसीलिए ये डिफरेंस है। इसके अलावा आपका एक अलग नाम है, आपके सिस्टर्स और ब्रदर्स का अलग एक नाम है। इससे क्या होते हैं, हम लोग किसी भी मटेरियल को नेम के थ्रू भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैरेक्टर के थ्रू भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, किसी भी मटेरियल्स को एज अ कैरेक्टर हम लोग किस तरह रिकॉग्नाइज करें, वो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि आखिर उस मटेरियल के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब किसी भी वस्तु, कोई भी मटेरियल आखिर वो कैसे दिखाई देते हैं, वो उसका अपीयरेंस होता है। मतलब अपीयरेंस को और भी अच्छाई से समझे और भी अच्छे से समझे तो क्या होगा, कोई भी मटेरियल अपीयरेंस बने वो कैसा दिखाई पड़ता है, बाहर से फिजिकली वो कैसा दिखाई पड़ता है, उसका दिखाई पड़ना मतलब उसका शेप कैसा है, क्या वो राउंड है, क्या वो ओवल है, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो रेक्टेंगल है, ये अपीयरेंस में पता चलता है। अपीयरेंस में और क्या पता चलता है, अपीयरेंस में यह पता चलता है उस ऑब्जेक्ट्स का कलर क्या है, क्या वो ग्रीन है,
ग्रीन कलर में है, क्या वो ब्लू कलर में है। जैसे ग्रीन कलर होते हैं लीव्स के और ब्लू कलर होते हैं स्काई के, उसका कलर क्या है किसी भी मटेरियल्स का, तो हम लोग इससे अपीयरेंस से हम लोग कलर भी जान सकते हैं। अपीयरेंस से और एक हम लोग को हेल्प होती है। अपीयरेंस से हमें यह पता चलता है कोई भी मटेरियल किस स्टेट में है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड में है, क्या वो गैसियस फॉर्म में है, कौन सा फॉर्म में है, इससे हम लोग अपीयरेंस से पता चलता है क्या वो लिक्विड। और अपीयरेंस से हमें ये भी पता चलता है क्या वो मटेरियल जो है वो शाइन कर रहा है या फिर क्या वो मटेरियल डल है, यानी उसका कोई अपना साइन नहीं है। तो इस तरह के जो बातें हैं वो अपीयरेंस से हमें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो बातें हैं, ये अपीयरेंस, ये प्रॉपर्टीज हैं। किसके प्रॉपर्टीज हैं? मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज। हर मटेरियल्स का अपना एक प्रॉपर्टीज होता है अलग अलग, उसमें से अपीयरेंस के थ्रू हम किसी भी मटेरियल्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो उनमें से फर्स्ट है अपीयरेंस जो मैंने कहा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे सेकेंड प्रॉपर्टीज इसके क्या है। हार्डनेस। इसका कोई भी मटेरियल का जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब क्या? हार्डनेस मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज जिससे पता चले, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में क्या देखा, अपीयरेंस देख लिया, शेप देख लिया, उसका कलर देख लिया, शेप रेक्टेंगल है या ओवल है, वो कितना स्पेस लेता है वो अपीयरेंस से पता चल गया। अपीयरेंस से पता चल गया हमें वो सॉलिड में है, गैसियस में है, लिक्विड में है, कौन से फॉर्म में, ये पता चल गया। अब हमें हार्डनेस पता करने हैं। हार्डनेस हम लोग कैसे पता करेंगे? बाई टच करके, उसे टच करके पता करेंगे कि आखिर वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। तो सॉफ्ट होंगे कौन से मटेरियल? जनरली ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे आप स्पंज मान लो, वो तो काफी सॉफ्ट होते हैं। अदरवाइज सेकेंडली आप देखो वहीं पर आयरन जो होते हैं वो तो सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो तो काफी हार्ड होते हैं। इसीलिए ये जो प्रॉपर्टीज है किसी भी मटेरियल में, आखिर वो हार्ड होते हैं या फिर सॉफ्ट होते हैं, इससे भी हमें पता चल जाता है वो मटेरियल आखिर कौन सा है। यानी हार्डनेस से भी हमें किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हम लोग वर्ड देखेंगे। यहाँ पर देखो आप, एक वर्ड है सॉफ्ट। सॉफ्ट वर्ड का क्या मतलब है? मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड। ऐसे मटेरियल्स जिन्हें हम लोग कंप्रेस कर सके, जिन्हें हम दबा सके अपने फिंगर्स के थ्रू, अपने पाम के थ्रू हम दबा सके, वो होते हैं कंप्रेस्ड। और ऐसे मटेरियल जिन्हें हम लोग स्क्रैच भी कर पाए, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे? सॉफ्ट मटेरियल है। ऐसे मटेरियल क्या है? तो सॉफ्ट मटेरियल है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हार्ड मटेरियल कौन से हैं। तो हार्ड मटेरियल ऐसे बहुत से मटेरियल हैं जिन्हें हम दबाने से, प्रेशर देने से, कंप्रेस करने से वो दबते नहीं हैं, वो स्क्रैच भी नहीं होते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग हार्ड मटेरियल कहते हैं। अगर आप स्पंज को दबाओ तो वो तो आसानी से दब जाएगा, लेकिन वहीं आप वो कॉटन को दबाओ वो भी इजीली कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन जब आप आयरन को दबाते हो, जब आप स्टील को दबाते हो, जब आप वुड को दबाते हो, तो क्या वो दब पाएंगे? क्या वो कंप्रेस हो पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए ये सब जो है वुड, आयरन, स्टील, ये सब हार्ड हैं। और सॉफ्ट क्या है? स्पॉन्ज है, कॉटन है, ये सब सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। इससे भी हमें पता चल जाता है कौन से मटेरियल्स आखिर उनकी क्या अपीयरेंस है, उनकी क्या क्वालिटी है। ये भी मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। ये भी एक प्रॉपर्टीज है किसी भी मटेरियल का। ये सॉल्यूबल क्या होता है पहले हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, एक वर्ड है सॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व हो जाए मतलब पूरी तरह से घुल जाए। अगर पानी में वो पूरी तरह से घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब
वे जो है पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ेंगे। अगर डिसॉल्व नहीं होते हैं तो दैट मीन्स वो इनसॉल्युबल है, वो नीचे में बैठ जाएंगे। तो सॉल्युबल होने से क्या होता है, इससे हमें पता चल जाता है कोई मटेरियल पानी में कितनी देर तक टिक पाएगा। आखिर जैसे हमारे जो हाउस है, हमारे जो घर हैं, क्या वो पानी में सॉल्युबल है? वो पानी अगर रेनी सीजन्स में हमारे तो होम्स जो है वो तो रहते ही हैं, वैसे वो तो पानी में सॉल्युबल नहीं है। इसीलिए ये जान लेते हैं हम लोग किसी भी मटेरियल जो है वो अगर सॉल्युबल है तो क्या वो पानी में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल से हमें क्या पता चलता है, क्या वो पानी में अधिक देर तक टिक पाएगा या नहीं, वो रेजिस्ट कर पा रहा है तो पानी को। ये भी हमने मटेरियल से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाती है। जैसे मैंने कहा हमारा घर क्या रेनी सीजन्स में वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है? तो नहीं, हमारा तो घर नहीं होता है, ब्रिक्स नहीं होते हैं, स्टोन भी नहीं सॉल्युबल होते हैं और ना ही वुड सॉल्युबल होते हैं। ये सब वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे जो सॉल्युबल तब क्या क्या है। सॉल्युबल मतलब वे सभी कंपोनेंट, वे सभी मटेरियल्स जो पानी के साथ मिल जाते हैं, जैसे शुगर, जैसे सॉल्ट, ये सब, जैसे जूस, जैसे विनीगर, ये सब पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, इन्हें हम लोग सॉल्युबल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इनसॉल्युबल कौन से हैं। मैंने अभी कहा आप लोगों को बहुत ऐसे मटेरियल्स हैं जो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होते, जो पानी के साथ नहीं घुल जाते हैं, उन्हें हम लोग इनसॉल्युबल मटेरियल कहते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे ब्रिक्स हैं, जैसे स्टोन है, जैसे आयरन है, जैसे वुड है, ये पानी के साथ तो मिक्स नहीं होते। सैंड भी है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पानी में फ्लोट भी करते हैं या फिर डूब जाते हैं। वे कैसे होंगे? कोई भी मटेरियल पानी में तभी डूब जाता है जब वो पानी के डेंसिटी से ज्यादा उसका डेंसिटी है, तभी वो पानी में डूब जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी से लाइटर है, उसका डेंसिटी पानी से हल्का है, तो वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करता है। जैसे पानी के ऊपर फ्लोट करने वाले मटेरियल्स हैं क्या क्या, जितने भी लीव्स होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, वुड भी पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, कॉटन भी पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। ये सब इनका डेंसिटी जो होता है वो पानी से लेस है, पानी से कम है, इसीलिए ये फ्लोट करते हैं। और ऐसे मटेरियल जिनका डेंसिटी पानी से ज्यादा है, पानी से मोर डेंसिटी है, वो पानी में डूब जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे क्या है ट्रांसपेरेंसी। ये भी एक मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, पहले हमें देख लेना है। देखो आप, कोई भी मटेरियल से जब लाइट के जो सोर्स होते हैं वो क्रॉस जब कर जाते हैं, जब उन्हें वो पार कर जाते हैं, तो उससे हम लोग ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो क्या वो स्टोन से लाइट एक बार से दूसरी ओर जा पाती है? तो स्टोन से तो नहीं जा पाती है, इसीलिए हम लोग स्टोन को क्या कहेंगे? ओपेक कहेंगे। और ट्रांसपेरेंट कौन है? ट्रांसपेरेंट है ग्लास। ग्लास से लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करके चली जाती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और एक वर्ड है ट्रांसल्यूशन। क्या है? ट्रांसल्यूशन ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से लाइट जो है वो कुछ ही देर तक, कुछ ही माने पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, पूरा क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन हाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स को अब दिखाई पड़ेंगे, वो भी क्लियर नहीं दिखाई पड़ेंगे, उन्हें हम लोग ट्रांसल्यूशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी बताया गया है आपके बुक्स में, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स through which things can be seen are called transparent। ये ट्रांसपेरेंट है।
जिनसे हम लोग एक पार से दूसरी तरफ देख सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट जो होते हैं वो ग्लास होते हैं, आप देख पा रहे हो। इसके अलावा और एक है जो हम लोग ओपेक हम लोग कहते हैं। ओपेक कौन से मटेरियल्स हैं? There are some material which you are not able to see। ऐसे मटेरियल जिससे आप लोग एक पार से दूसरी तरफ नहीं देख पाते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। तो स्टोन जो है, ब्रिक्स जो है, ये ओपेक हैं और ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है। आप देख पा रहे हो पिक्चर्स में, ये जो है ये वाला आप देख पा रहे हो, ये ट्रांसपेरेंट है और ये ओपेक है, आप देख पा रहे हो। और ये वाला क्या है, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मींस सेमी ट्रांसपेरेंट, कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है लेकिन पूरा क्लियरली नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये भी जो कैरेक्टर है मटेरियल से, ये भी बहुत हेल्प करते हैं हमें रिकॉग्नाइज करने में किसी भी मटेरियल को, आखिर उसका कैरेक्टर या फिर प्रॉपर्टीज कैसा है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस एक्सरसाइज से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर 1 को, इसमें क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम आपको लिखने हैं जो वुड से बनाए गए हैं। वो नाम क्या है? टेबल, नंबर 2 चेयर, नंबर 3 बेड, नंबर 4 डोर्स और नंबर 5 बुलॉक कार्ट। आप ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख दो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछे गए हैं। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। आपको नीचे के ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि इनमें से कौन सा साइन करता है। ग्लास बोल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। ये आपको दिए गए वर्ड्स हैं, इनमें से आपको बताने हैं कौन सा साइन करने वाला है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ग्लास बाउल और स्टील स्पून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे क्या कहा गया है। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो with the materials from which they could be made। आपको ऑब्जेक्ट्स जो नीचे दिए गए हैं वो आपको बताने हैं कि किससे बने हैं। Remember, an objects could be made from more than one material। आपको याद रखने हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो है एक से ज्यादा मटेरियल जो है वो उनसे बनाए गए हैं। And given material could be used for making many objects। और वो जो स्पेसिफिक मटेरियल जो दिया हुआ है वो सिर्फ एक मटेरियल को नहीं बनाता है, एक से अधिक मटेरियल भी उससे बन सकते हैं। तो चलो आप देख लो, यहाँ पर देख लो, एक तरफ है ऑब्जेक्ट्स और दूसरी तरफ है मटेरियल्स। तो ऑब्जेक्ट्स के नीचे आप देख पा रहे हो बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय और शूज दिए गए हैं। तो वो मटेरियल दिए गए हैं क्या? ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक्स। इसमें आपको बताने हैं कौन सा किस मटेरियल से बना है। आप देख पा रहे हो बुक जो बना है वो पेपर से बना है, पेपर से ही ना बुक बनता है। नेक्स्ट है टम्बलर, किससे बनता है? ग्लास से और प्लास्टिक से। वो जो टम्बलर जो होते हैं वो आइदर ग्लास से बनते हैं और या फिर प्लास्टिक से बनते हैं। नंबर 3 चेयर जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? वो वुड से बनते हैं या फिर प्लास्टिक से बनते हैं। नंबर 4 टॉय आप देख रहे हो, टॉय किससे बनता है? प्लास्टिक से बनता है या फिर वुड से बनता है। नेक्स्ट वन आगे बढ़ेंगे। शूज जो है वो किससे बनता है? वो प्लास्टिक्स के बनते हैं या फिर लेदर से बनते हैं। तो ये आपको लिख लेना है। नेक्स्ट वन हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से आपको कहना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। चलिए देख लेते हैं। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। क्या ये सही है, ये ट्रू है या रॉन्ग है या फिर ये फॉल्स है? स्टोन क्या ट्रांसपेरेंट होते हैं
और ग्लास ओपेक होते हैं, तो स्टोन तो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, और ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक नहीं होते हैं। दैट मीन्स ये है आपका फॉल्स, यानी ये रॉन्ग है। सेकेंड वन, अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। जो नोटबुक है वो क्या लस्टर होते हैं, क्या वो चमकीले होते हैं, और व्हाइल इरेजर क्या नहीं होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये भी रॉन्ग है, तो इसे आप फॉल्स लिख दोगे। नेक्स्ट वन आगे बढ़ेंगे। चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर। क्या चॉक जो है वो डिसॉल्व कर लेता है वाटर में? क्या पूरी तरह से वो वाटर में घुल जाता है? तो चॉक तो पानी में पूरी तरह से नहीं घुल पाता है, इसीलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट वन हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे जो 4 में क्या कहा गया है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। जो वुड के जो पीस हैं क्या वो पानी में तैरते हैं? हाँ, वुड के जो पीस होते हैं वो पानी में तैरते हैं। दैट मीन्स ये ट्रू है, ये राइट है। नेक्स्ट वन देखेंगे। शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। शुगर तो डिसॉल्व करता है वाटर में, इसीलिए ये बोल रहा है डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। डिसॉल्व तो करता है, इसीलिए ये रॉन्ग है। ऑयल मिक्सेस विथ वाटर। क्या ऑयल जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है? तो ऑयल तो वाटर के साथ कभी मिक्स नहीं होता, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो ऑयल से हमेशा ज्यादा होता है, इसीलिए वाटर होता है नीचे बैठ जाता है और ऑयल जो है वो ऊपर फ्लोट करता रहता है, इसीलिए ये रॉन्ग है। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। सैंड जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर में। बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि सैंड जो वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर में, इसीलिए ये ट्रू है। विनीगर डिसॉल्व्स इन वाटर। जो विनीगर है क्या वो पानी के साथ घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं? तो यस, विनीगर पानी के साथ घुल जाते हैं, यानी ये ट्रू है। नेक्स्ट वन हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे क्वेश्चंस नंबर 5 में क्या पूछे गए हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। आपको नीचे जो है वो कुछ नाम दिए गए हैं ऑब्जेक्ट्स के और मटेरियल्स के। देखो, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर। ग्रुप देम एज। आपको कैसे ग्रुप करने हैं? ए राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्ड। जो राउंड शेप्ड है उसको राउंड में लिखना है, अदर शेप्ड के लिए अदर शेप्ड एक बनानी है, और बी में क्या लिखना है? ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। जो खाने वाले हैं और जो नहीं खाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। हम क्या करेंगे? एक राउंड शेप्ड लिखेंगे ए में और एक अदर शेप लिखेंगे। आप देख पा रहे हो, पहला हमने लिखा है राउंड शेप और अदर शेप। नेक्स्ट वन में राउंड शेप में हम लोग क्या लिखेंगे? बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर। ये राउंड शेप होते हैं। और अदर शेप में कौन है? वाटर और शुगर। आप देख पा रहे हो, वाटर और शुगर अदर शेप में है। और बी में हम लोग क्या कहा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, एक आपको ईटेबल वाले ग्रुप और एक आपको नॉन ईटेबल्स वाले ग्रुप बनाने हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और ईटेबल में आपको क्या लिखने हैं? आपको वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, इन्हें हम लोग खा सकते हैं या फिर पी सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये इन्हें ईटेबल्स के ग्रुप में रखे हैं। एक है नॉन ईटेबल्स के ग्रुप में, जिन्हें हम नहीं खा सकते। वो क्या है? बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्दन पिक्चर। इन्हें हम नहीं खा सकते, इसलिए हम लोग इन्हें नॉन ईटेबल्स के ग्रुप में रखे हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। आपको जो लिस्ट बनाने हैं जो आप जानते हो कि वो वाटर में फ्लोट होते हैं। Check and see if they will float on an oil or kerosene। आपको चेक करके यह भी बताना है कि क्या वो ऑयल या फिर केरोसिन में भी फ्लोट होते हैं। चलो देख लेते हैं। वुडन ब्लॉक, पेपर, बलून, हेयर, प्लास्टिक बोतल, वुडन लॉक्स, बोट एटसेट्रा विल फ्लोट ऑन वाटर।
ये जितने सारे मैंने कहे वुडन ब्लॉक से लेकर पेपर, बलून, हेयर, प्लास्टिक बोतल, वुडन लॉग्स, बोट, ये सभी वाटर में फ्लोट होते हैं। A few of these like hair balloon can float on kerosene और oil। इनमें से कुछ हैं जो कि केरोसिन और ऑयल में फ्लोट होते हैं। वो कौन है? हेयर है और बलून है। Generally substances have less density than oil and water can float। साधारणतः क्या होता है, जिस सब्सटेंस का लेस डेंसिटी है ऑयल से वो एंड वाटर से वो फ्लोट होते हैं। आप समझ पा रहे हो? मैंने अभी कुछ देर पहले कहा ऐसे मटेरियल जिनका डेंसिटी कम होता है वो फ्लोट करेंगे और जिनका डेंसिटी अधिक होता है वो नीचे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आप देख लो। फॉर एग्जाम्पल्स, few types of wood have densities higher than oil but less than water, so it floats on water but not on kerosene। बहुत ऐसे मटेरियल्स हैं, बहुत ऐसे, जैसे वुड का है ना, वुड कहा गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो वुड का जो डेंसिटी है वो ऑयल से हायर है, इसीलिए ऑयल से हायर होने के कारण वो ऑयल के नीचे बैठ जाता है और ऑयल वुड के ऊपर फ्लोट करती है। लेकिन वो वुड को जब आप पानी में देते हो, वाटर में देते हो, तो वो फ्लोट करता है वो वुड। इसके पीछे का रीजन क्या है? वुड का जो डेंसिटी है वो वाटर से लेस है, इसीलिए वो फ्लोट करता है। अदर देन वाटर का जो डेंसिटी है वो उससे काफी ज्यादा है, इसीलिए वो नीचे बैठा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आखिर क्या पूछा गया है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉलोइंग में से आपको ऑड वन को आउट करने हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ए में चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। इनमें से कौन सा ऑड वन है आप बता सकते हैं। आप देखो यहाँ पर जो चेयर है वो किन से बने हैं? वो वुड से बने हैं, ठीक है। ये बेड जो है ये भी वुड से बने हैं, टेबल भी वुड से बने हैं, कबर्ड भी वुड से बने हैं। दैट मीन्स ये जो आपके बेबी हो गए, ये बेबी आपका ऑड वन है, ठीक है, क्योंकि बेबी तो वुड से नहीं बनता है। बेबी तो लिविंग थिंग्स हैं, बाकी तो सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसीलिए हम लोग बेबी को यहाँ पर आंसर्स में लिखेंगे। देख पा रहे हो, बेबी, रेस्ट अदर्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड आर नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट वन हम लोग आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे क्या। सेकेंड वन में आप देख पा रहे हो रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। इनमें से कौन सा ऑड वन है? रोज क्या है? फ्लावर है। जैस्मिन भी फ्लावर है। बोट क्या फ्लावर है? नहीं। मैरीगोल्ड भी फ्लावर है, लोटस भी फ्लावर है। तो इनमें से कौन सा होगा? बोट। बोट जो है वो वुड से बना है ना, बाकी तो सब फ्लावर्स है, इसीलिए बोट को हम लोग लिखेंगे बी में। बोट, रेस्ट अदर्स आर फ्लावर्स। नेक्स्ट वन आगे बढ़ेंगे हम लोग। सी में एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। एल्युमिनियम भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है। सैंड क्या मेटल है? सैंड तो मेटल नहीं है। सैंड क्या है? आप देख पा रहे हो ना, सैंड से क्या बनाए जाते हैं? रेस्ट आर द मेटल्स, बट सैंड्स मेटल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे डी में क्या बोला गया है। आप देख पा रहे हो सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। ये सभी, ये आप देख पा रहे हो सुगर, ये सुगर भी क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, सॉल्ट भी क्रिस्टल फॉर्म में ही रहते हैं, आप देख पा रहे हो। और कॉपर, सल्फेट जो है ये भी क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। लेकिन सैंड जो है क्या वो क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, इसीलिए सैंड वन जो है वो ऑड है इसमें से। तो सैंड वन के लिए हम लोग बाहर करेंगे सैंड को और लिखेंगे रेस्ट अदर्स आर इन क्रिस्टल।